हेलो गाइज, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके लिए कोशिका से संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं। ये एनसीईआरटी क्लास 9th पैटर्न बेस्ड रहेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी 1665 में। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी के अंदर। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, ये भी याद रखना आप। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो रिपीट हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल कोशिक शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम क्या है? जो कोशिका शब्द की उत्पत्ति किसने दी थी? कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं, CELL सेल। और इसकी उत्पत्ति किसने दी थी? अभी बताया था मैंने आपको, रॉबर्ट हुक ने। किसने दी थी? इसकी उत्पत्ति रॉबर्ट हुक ने दी थी। इसके बारे में बताने वाला वैज्ञानिक था रॉबर्ट हुक। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अंग्रेजी में और हिंदी में बोलते हैं कोशिका विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दिया था? स्लाइडेन और सेवान दो वैज्ञानिक थे जो रॉबर्ट हुक के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था, सेल थ्योरी के बारे में बताया था। वो किसने बताया था? स्लाइडेन और सेवान वैज्ञानिकों ने। और ये जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? जीव द्रव्य की सर्वप्रथम खोज पुरोकज ने की थी। किसने की थी? पुरोकज ने जीव द्रव्य की सबसे पहले खोज की थी। अब मैं आपको बता दूं, जीव द्रव्य को अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब है कोशिका के अंदर एक द्रव पदार्थ होता है जिसको कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य कहा जाता है। और उसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, वो थे पुरोकज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका है। अंग्रेजी में बोलेंगे नर्वस सेल। क्या बोलेंगे? नर्वस सेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, याद रखना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव शरीर की रचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? जीव होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, उनकी रचनात्मक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है, सेल कहलाती है। शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। अंग्रेजी में डिफाइन करेंगे, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? याद रखना, माइकोप्लाज्मा है वो सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव है। इसका राइट आंसर आएगा, एक कोशिकीय का मतलब होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जो जिसके अंदर एक ही कोशिका होती है। क्या आएगा आंसर? माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा जीव है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आत्महत्या का थैला क्या कहलाता है? आत्महत्या का थैला, कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं तो आत्महत्या का थैला होता है सुसाइडल बैग अंग्रेजी में। सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है? कोशिका के अंदर कोशिका का एक अंग होता है जिसको बोलते हैं कोशिकांग। क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं। ये लाइसोसोम है वो एक प्रकार का क्या है? कोशिकांग है। लाइसोसोम क्या है? कोशिकांग है, कोशिका का एक अंग है। और इसको आत्मघाती थैला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मृत कोशिकाओं का पाचन करता है। इसका काम है मृत कोशिकाओं को डाइजेस्ट करना, डेड सेल को पचाना। लाइसोसोम को आत्मघाती थैला क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मृत कोशिकाओं को डाइजेस्ट करता है और यह मृत कोशिका को किस में बदल देता है? जीवित कोशिका में पुनर्जीवित कर देता है इसको। तो हमारे शरीर में रोजाना कई कोशिकाएं मरती है और कई कोशिकाएं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कोशिकांग पाचक थैली कहलाता है? कौन सा कोशिकांग? अभी बताया था ना मैंने आपको, डाइजेस्ट करता है, पचाता है। कौन सा कोशिकांग? सेल ऑर्गन कहते हैं अंग्रेजी में कोशिकांग को। कौन पचाता है? लाइसोसोम। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, वैसे क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल दिया थोड़ा सा, और इसका राइट आंसर आ जाएगा लाइसोसोम। ये जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा नहीं लग रहा तो अनलाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? पादप कोशिका का रसोई घर हरित लवक को कहा जाता है। देखिए भी, रसोई घर का मतलब होता है जो अपने अंदर एनर्जी स्टोर रखता है, पावर हाउस कहते हैं इसको। तो किसकी बात कर रहा है? प्लांट सेल की बात कर रहा है, पौधे की कोशिका की बात कर रहा है, मानव कोशिका की बात नहीं कर रहा। तो इसका राइट आंसर आएगा हरित लवक। हरित लवक का मतलब है क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और इसके अंदर जितना भी जो पदार्थ बनेगा, जितनी भी एनर्जी होगी, वो हरित लवक में बनेगी। और अगर आपसे क्वेश्चन चेंज करके पूछ लिया जाए कि हरित लवक पौधे में कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। कहाँ होता है? पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है। लीव्स के अंदर, पौधे की पत्तियों के अंदर हरित लवक पाया जाता है, जिसको क्लोरोफिल भी कहते हैं। क्लोरोफिल हरित लवक का आगे का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को, जो पौधे की कोशिका होती है
प्लांट सेल होती है उसके बाहरी आउटर सरफेस को, बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। अंग्रेजी में होगा सेल वाल। क्या कहेंगे इसको? सेल वाल। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? याद रखना, सेल्यूलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। सेल्यूलोज आएगा आंसर इसका। तो ये कोशिका भित्ति होगी, बाहरी आवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रक में पाए जाते हैं। केंद्रक में क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। केंद्रक क्या होता है? कोशिका का जो केंद्रक होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और उसमें क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी का नाम है क्रोमोसोम भी, और इसको क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। और क्रोमोसोम कितने होते हैं? मानव शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। मानव में, मानव का मतलब है मेल और फीमेल दोनों में 23 जोड़े होते हैं। तो टोटल गुणसूत्र कितने हो गए? एक जोड़े में 2 हो गए, तो 23 गुणा 2 कितने गुणसूत्र हो गए? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं वुमन बॉडी के अंदर, मतलब मानव शरीर में मेल और फीमेल दोनों में। 23 ही मेल के अंदर होते हैं, 23 ही फीमेल में। वो हम गुणसूत्र के चैप्टर में पढ़ लेंगे, क्रोमोसोम का चैप्टर आएगा आगे, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? राइबोसोम है वो प्रोटीन निर्माण का केंद्र है। तो राइबोसोम है वो क्या काम करता है? प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन को स्टोर करता है, सॉरी, प्रोटीन को स्टोर करता है राइबोसोम। जब मानव शरीर को प्रोटीन की जरूरत होती है तब राइबोसोम बॉडी को प्रोटीन देता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन का भंडारण रखता है राइबोसोम, याद रखना भी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाकी मैं थोड़ा सा और बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस, शक्ति घर कहा जाता है। कोशिका का शक्ति घर, जो बिजली, मतलब ज्यादातर जितनी भी एनर्जी होती है मानव शरीर में, ऊर्जा होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहती है। याद रखना इसको, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे की कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है? कौन सा भाग होता है? कोशिका भित्ति, सेल वाल। इसमें डेड सेल होती है सारी, तो इसको बोलते हैं पौधे की कोशिका का निर्जीव भाग, जिसमें कोई प्रकार का न्यूट्रिएंट्स पास नहीं होता। कोशिका झिल्ली सजीव होता है, केंद्रक झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, ये सब कोशिका के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारक ककाय। तारक ककाय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। तारक ककाय कहाँ पाया जाता है? किस में पाया जाता है? कोशिका में पाया जाता है। और किसके अंदर पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में, कोशिका के द्रव में पाया जाता है तारक ककाय। तो तारकाय पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। और जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कमेंट कर दो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्णात्मक पारम्य झिल्ली किसे कहते हैं? कोशिका झिल्ली को। वर्णात्मक पारम्य झिल्ली है वो क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारम्य झिल्ली कहते हैं। याद रखना, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं अंग्रेजी में कोशिका झिल्ली को, सेल मेम्ब्रेन। पीले, नारंगी और लाल रंग के रंजकों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? कैरोटीन। कैरोसिन नहीं आएगा अभी यहाँ पे, कैरोटीन आएगा। तो पीले, नारंगी और लाल रंग के जो प्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट होते हैं पौधे के अंदर, लाल, पीला, नीला कलर होता है पौधों की पत्तियों का, फूलों का, तो वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। याद रखना, कैरोटीन आंसर आएगा इसका। तो ये कोशिका से रिलेटेड जितने मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं वो सब एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, और ये कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो हर एग्जाम में आए हुए हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, करेक्ट गुरु, प्रेस दी सब्सक्राइब बटन फॉर मोर अपडेट। अगर आपको और भी वीडियो देखनी है, जीके की वीडियो देखनी है, एनसीईआरटी पैटर्न की वीडियो देखनी है, पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है आपको, तो हमारी चैनल की प्ले लिस्ट में जाके विजिट करें और वहाँ पे अच्छी तरह से इन वीडियो को देखें। थैंक यू।